हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। देखो, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5, जिसमें डिस्कस करने वाले हैं हम लोग नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन के बारे में बहुत डिटेल्स हम लोग स्टडी करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में नर्स्ट इक्वेशन में क्या क्या टर्म्स होते हैं वो हम सब आपको बता दिए थे। आज हम लोग नर्स्ट इक्वेशन का एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ज़रा देखो ध्यान से, हेडिंग देना है यूज ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। यूज ऑफ नर्स्ट इक्वेशन, यूज ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बताओ नर्स्ट इक्वेशन होता क्या है। तो E इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन n log टू द बेस 10 इंटू ये log टू द बेस 10 Q आपका रिएक्शन कोएफिशिएंट। अब इसमें E क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। E नॉट क्या है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस, गेन या ट्रांसफर। Q क्या है? रिएक्शन कोएफिशिएंट। आज हम लोग इसी इक्वेशन का एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं, इसी पर हम लोग कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो यूज ऑफ नर्स्ट इक्वेशन हम लोग हेडिंग दे चुके हैं, आज का यही टॉपिक है, ठीक है। तो यूज ऑफ नर्स्ट इक्वेशन, यूज ऑफ नर्स्ट इक्वेशन फॉर हाफ सेल। एक हाफ सेल पर कैसे नर्स्ट इक्वेशन का हम लोग यूज करेंगे वो सीखना है। और इसमें मैं बताने जा रहा हूँ सबसे पहले केस नंबर 1। केस नंबर 1 किसके लिए? फॉर ऑक्सीडेशन हाफ सेल। तो नर्स्ट इक्वेशन का यूज हम लोग करने वाले हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल के लिए। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल, अब जरा देखो ध्यान से, ये जिंक आपका सॉलिड Zn ये कन्वर्ट हो रहा है Zn+2 एक्वस में, और यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। ये सब आप जानते हो, ये हाफ रिएक्शन है। अब इस हाफ रिएक्शन का बगल में स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देगा, क्योंकि ये रिएक्शन जो आपका है ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन है, मतलब ये आपका ऑक्सीडेशन हाफ सेल शो कर रहा है, उसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देगा E नॉट। और इसका सिंबल आप जानते हो कैसे लिखना है, Zn से Zn+2। ये क्या हो जाएगा? SOP स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। और ये कैसे इस हाफ सेल के लिए ये वैल्यू कैसे निकलता है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अभी तो आपको सवाल में दिया रहेगा। अब तुम बताओ कि इसका रिप्रेजेंटेशन अगर आपको बनाना है, रिप्रेजेंटेशन बताओ, इस हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन बताना है। ये बताओ, ये हाफ सेल का रिएक्शन है, ये क्या है आपका? हाफ सेल रिएक्शन। हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये हाफ सेल रिएक्शन है। R शॉर्ट में लिखे Rn मतलब रिएक्शन, ये हाफ सेल का रिएक्शन है। अब रिएक्शन से रिप्रेजेंटेशन कैसे बनाओगे? तो Zn एक डंटी खड़ा कर दो, Zn+2, और ये आपका एक्वस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका? सॉलिड। और ये कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर आपका दिया रहेगा, C मोलारिटी यहाँ पर दिया रहेगा, और बगल में E नॉट Zn+2 ये SOP वैल्यू भी दिया रहेगा। तो मतलब क्वेश्चन में रिएक्शन के फॉर्म में भी दे सकता है और रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में भी दे सकता है, जैसे भी दे। कैसे नर्स्ट इक्वेशन को यूज करना है वो सीख लिया जाए। अब देखते हैं नर्स्ट इक्वेशन का कैसे हम लोग यूज करेंगे। एक बात याद रखना, नर्स्ट इक्वेशन को यूज करने के लिए रिप्रेजेंटेशन को कन्वर्ट करना पड़ेगा। रिप्रेजेंटेशन को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? रिएक्शन में। अगर रिएक्शन दिया है तो अच्छा बात है, लेकिन अगर ये आपका रिप्रेजेंटेशन दिया है तो तुरंत उसको रिएक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, तभी तो आपको रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो कैसे यूज करोगे? तो E Zn+2, क्योंकि देखो Zn से Zn+2 हो रहा है, मतलब E क्या हो गया आपका? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और ये देखो Zn से Zn+2 की तरफ जा रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऐसे ही लिख दो, E नॉट Zn से Zn+2 माइनस 0.0591, 0.059 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 91 भी लिख सकते हो, अपॉन
एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन। तो यहाँ पर देखो कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, 2, तो यहाँ पर 2 लिख दो, log बेस 10। और Q कैसे लिखा जाता है, आप Q लिखना जानते हो, Q कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में क्या है आपका जिंक है, तो Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन, और अपॉन रिएक्टेंट Zn सॉलिड है, सॉलिड को तो लिखते नहीं है, ये आपका नर्स्ट इक्वेशन हो गया। कोई दिक्कत? तो नर्स्ट इक्वेशन हम लोग अप्लाई कर दिए सवाल में, ये आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, ये दिया रहेगा, और Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन दिया रहेगा। तो फिर हम लोग से क्या पूछेगा, ये वाला पूछेगा वैल्यू, तो आसानी से निकाल सकते हैं। मतलब ये आपका गिवन रहेगा और ये भी आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn+2 भी गिवन रहेगा, तो हम लोग ये आसानी से निकाल सकते हैं। अब जरा देखो, जनरली ऐसे कर लेते हैं, इन जनरल जरा इसी को हम लोग जनरल फॉर्म में लिखते हैं। तो E आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, E0 क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, -0.0591 अपॉन N कर दो यहाँ पर log 10, ठीक है। और यहाँ पे Q की जगह पर बताओ क्या आ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है किसका, आयन का, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन। मतलब ऑक्सीडेशन हाफ सेल के लिए ये आपका फॉर्मेट आ रहा है, ये फॉर्मेट आ रहा है, ठीक है। देखो इसको देख के मैंने लिख दिया है। अब इसको याद नहीं करना, वो न्यूमेरिकल से हम लोग सॉल्व करेंगे, वो अपने दिमाग से सॉल्व करेंगे, इसको याद नहीं करना है। बस इसको हम क्यों लिखे हैं कि तुम बताओ कि अगर इफ़ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन, अगर मैं इस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दूं तो बताओ EOP मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, जितना ये बढ़ेगा ये क्या होगा, घटेगा, क्योंकि जितना बढ़ेगा तो ये बड़ा हो जाएगा और उतना निगेटिव घटेगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, कम कर देगा। तो अगर आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो EOP क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये क्या है आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये क्या है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, घटेगा, क्या हो जाएगा जी बताओ, डिक्रीज करेगा। तो ये बात जानना बहुत ही ज़रूरी है, स्टार लगा देते हैं। आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो किसी हाफ सेल का आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दोगे तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीज कर जाएगा। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। इस पर हम लोग बहुत सारा न्यूमेरिकल करेंगे, पहले आप इतना नोट कर लें। देखो ध्यान से स्टार्ट करते हैं। केस नंबर 2 किसके लिए, फॉर रिडक्शन हाफ सेल, मतलब नर्स्ट इक्वेशन का यूज करने हम लोग जा रहे हैं रिडक्शन हाफ सेल के लिए। तो अभी देखो आपका मान लेते हैं ये रिडक्शन हाफ सेल का रिएक्शन दिया हुआ है, रिडक्शन हाफ सेल का रिएक्शन दिया हुआ है, क्योंकि सब काम रिएक्शन से ही होने वाला है। तो Cu+2 से ये समझा लेते हैं, ये एक्वस फॉर्म में 2 इलेक्ट्रॉन को खिला दो इनको, ये कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, रिडक्शन हो ही रहा है। तो इसका अपना स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा E0, Cu+2, ये Cu सॉलिड, ये क्या हो जाएगा आपका SrP। ये क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा। तो ये मान लेते हैं कि आपका एक क्वेश्चन है, इस रिएक्शन के फॉर्म में भी दे सकता है या इसको रिप्रेजेंटेशन के भी फॉर्म में दे सकता है। रिप्रेजेंटेशन ये सब आपको मैं पढ़ा चुका हूँ कि रिप्रेजेंटेशन कैसे हम लोग नोटेशन कैसे बनाते हैं। कैसे बनाओगे बताओ, Cu+2 ये आपका एक्वस सॉल्यूशन, ये क्या हो जाएगा कॉपर सॉलिड, इसका कॉन्सेंट्रेशन मान लेते हैं C1 मोलरिटी आपका दिया रहेगा। ये इसी रिएक्शन का नोटेशन है और बगल में आपको ऐसे दिया रहेगा E0 Cu+2 या Cu सॉलिड, ये मतलब SrP वैल्यू दिया रहेगा। तो ऐसे दे सकता है या ऐसे दे सकता है, हाँ, लेकिन अगर नोटेशन देगा तो इसको रिएक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा नर्स्ट इक्वेशन को लगाने के लिए, ठीक है। तो अप्लाई करते हैं, कैसे हम लोग नर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे जरा देखो ध्यान से। नर्स्ट इक्वेशन कैसे लगाएंगे, तो नर्स्ट इक्वेशन क्या निकलवाता है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकलवाता है। यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकलवाएगा, रिडक्शन वाला निकलवाएगा, क्योंकि रिडक्शन हो रहा है। Cu+2 ये Cu, ठीक है, E0 होता है E0, Cu+2 ये क्या हो जाएगा Cu सॉलिड, ठीक है, सॉलिड सब अब तुम समझते हो।
माइनस 0.0591 अपॉन एन। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन। तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यहाँ पर 2 लिख दो। लॉग टू द बेस 10 और क्यू क्या होता है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में बताओ क्या? प्रोडक्ट में रिएक्शन देखना है, रिएक्शन। प्रोडक्ट में क्या है बताओ? प्रोडक्ट में सॉलिड है, सॉलिड को तो लिखा नहीं जाता, 1 लिखा जाता है वहाँ पर 1। और अपॉन रिएक्टेंट, हाँ रिएक्टेंट में आयन है Cu+2, आयन को लिखा जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया, ये हो गया। और यही हम लोग निकालेंगे। ये आपका सवाल में क्या रहेगा? गिवन रहेगा। ये भी क्या रहेगा? आयन भी क्या रहेगा? सवाल में गिवन रहेगा। ठीक है, तो कभी कभी इसको ऐसे आपको कैलकुलेशन में करना होगा। कैलकुलेशन करके तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, E0 Cu+2 Cu प्लस 0.0591 अपॉन 2 लॉग टू द बेस 10। इसको मैं ऊपर लेके चला जाता हूँ तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu+2 ऊपर आ जाएगा। जैसे ऊपर करोगे तो फिर यहाँ पे प्लस कर देना। ठीक है, तो तुम अरे इसको सॉल्व करो चाहे इसको सॉल्व करो, बात क्या है बराबर। मैं बस इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया हूँ। ठीक है, तो ये निकल जाएगा, ये दिया रहेगा और आयन भी दिया रहेगा, तो आसानी से निकाल सकते हो। अब इसका मैं एक जनरल फॉर्मेट लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? जनरल फॉर्मेट। ऊपर में मिटाऊंगा, ऊपर जल्दी छापो छापो छापो। हाँ, तो अब जरा देखो ध्यान से। इन जनरल मतलब रिडक्शन हाफ सेल के लिए एक जनरल फॉर्मेट लिख रहे हैं, इसको देखकर तो बताओ। ई मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ये कौन सा रिडक्शन हो रहा है? तो ERP मतलब रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, बराबर E0 RP माइनस 0. प्लस कर दो यहाँ पर, क्योंकि प्लस में लिख दिया हूँ, 0.0591 अपॉन n log 10। अब यहाँ पर मान लेते हैं इस रिएक्शन के लिए n के जगह पर 2 आया है। रिएक्शन चेंज करेगा तो n भी चेंज करेगा, इसलिए हम n लिख देते हैं। और बताओ यहाँ पर आयन आया है कि नहीं आया है? तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन आया है। इसको खूब अच्छे तरीके से बॉक्स बना लो। अब जरा देखो, अगर हम इफ़ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन इंक्रीज कर दें, अगर आयन का कॉन्सेंट्रेशन मैं बढ़ा दूं, इंक्रीज कर दूं, तो बताओ रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि प्लस का साइन है। मतलब ये क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल है। रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। कब? जब आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करा देंगे तब। अब सवाल पूछेगा क्या, कैसे? अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन आयन को इंक्रीज कराऊं तो क्या घटना घटेगा? तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। ये कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है, इसको नोट कर लो। अब मैं न्यूमेरिकल से बात को समझाता हूँ। अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल फॉर द फॉलोइंग हाफ सेल। हाफ सेल का क्या निकालना है? रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना है? रिडक्शन पोटेंशियल। बताओ हाफ सेल का नोटेशन दिया है कि नहीं? हाफ सेल देख लो, अगर डबल डंटा खड़ा होता है तब हम पहचान लेते हैं कि फुल सेल होता है, लेकिन ये हाफ सेल है। इसका रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है। तो अब इसका क्या लिखेंगे? पहले इसका रिएक्शन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? रिएक्शन। क्या लिखेंगे बताओ? रिएक्शन लिखेंगे, क्योंकि रिएक्शन जब तक नहीं लिखेंगे तब तक तो नर्स्ट इक्वेशन नहीं अप्लाई कर पाएंगे। नर्स्ट इक्वेशन से क्या निकाल सकते हैं हम लोग? रिडक्शन पोटेंशियल, वही निकालना है। तुम बताओ ये हाफ सेल कौन सा है? 0 से +1। ये बताओ ऑक्सीडेशन हाफ सेल है। ये क्या है? ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और पूछ रहा है रिडक्शन पोटेंशियल, तो इसको उल्टा कर दो ताकि रिडक्शन हो जाए। तो इसको अब ऐसे करेंगे, Ag+1 से कन्वर्ट कर देंगे इसको Ag सॉलिड में। क्यों रिएक्शन उल्टा कर दिए? क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल पूछ रहा है। ये तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकलता है, तो रिडक्शन कर देंगे। ठीक है, तो इसको पलट दीजिए और एक इलेक्ट्रॉन इनको गुटुक दे खिला दीजिए। गुटुक दे जैसे खाएंगे तो ये Ag सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। और इसको देख कर लिखो E0 मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। देख के इसका सिंबल लिखो, Ag+1 से कहाँ जा रहा है? Ag। अब बताओ क्या सवाल में ये डेटा दिया है? एकदम डिट्टो दिया है, 0.80 वोल्ट। अब इस नोटेशन का रिएक्शन हो गया। अब हम नर्स्ट इक्वेशन यूज कर देंगे। Ne का मतलब नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, यूज कर दो। कैसे? E रिडक्शन पोटेंशियल ही सिर्फ लिख दो ऐसे, E0 स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.0591 अपॉन n log
10 और ये क्या हो जाएगा, Q की जगह पे क्या लिखोगे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब जरा मामला क्या है कि Ag सॉलिड है तो 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag+1, इसको ऐसे कर दो। ये आपको निकालना है, बताओ E0 Rp दिया है कि नहीं, देखो यही ना आपका हो जाएगा जी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, दिया है, कितना दिया है 0.80 माइनस 0.059 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 छोड़ सकते हो, इस 1 को छोड़ सकते हो। n की जगह पे कितना बताओ, 1 इलेक्ट्रॉन तो 1 लिख दो, log 10। और बताओ इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है क्वेश्चन में, कॉन्सेंट्रेशन Ag प्लस का 10 के पावर -5। जैसे यहाँ पर 10 के पावर -5 रखोगे तो उसको ऊपर लेके चले जाओ तो कितना हो जाएगा 10 के पावर 5, कितना 10 के पावर 5, 0.80 माइनस 0.059 तक ही लिख दो, 1 भी लिख सकते हो, फिर 9 तक ही छोड़ दो, और इस 5 को हम बगल में लेके आ सकते हैं, और ये log 10 to the base 10, और log 10 to the base 10 का वैल्यू कितना होता है 1, ये मैथमेटिक्स में आप सब लोग जानते होंगे। अब इसको तुम सॉल्व करना है इसको अच्छे से, ERP बराबर 0.80 माइनस 0.059 इंटू 5 गुना कीजिएगा, यहाँ से आपका आंसर किस में आ जाएगा, वोल्ट में आ जाएगा। क्यों कि आपका रिडक्शन पोटेंशियल है, इसलिए आपका आंसर किस में आ जाएगा, वोल्ट में। पोटेंशियल का आंसर वोल्ट होता है, इसको सॉल्व कर लेना, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। एक और बात जरा समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बताइए हाफ सेल है कि नहीं, कौन सा हाफ सेल दिया है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा टाइप्स ऑफ हाफ सेल, ये टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, हाफ सेल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपका जो नेचर है इसका, देखो कैसा है, ये मेटल है, Ag क्या है, मेटल है, और ये Ag+1 इस मेटल का आयन है, तो ये है मेटल आयन इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ सेल। ये जो आपका देखो Ag मेटल है और Ag+1 क्या है, उस मेटल का आयन है, तो हाफ सेल का एक टाइप तुम लोग समझ गए, कौन सा, मेटल आयन इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो मेटल और मेटल के आयन से जो हाफ सेल बनता है उसको क्या बोलते हैं, मेटल आयन इलेक्ट्रोड, जो लेक्चर में आगे आएगा बहुत डिटेल्स, तो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ कि ऐसा होता है, ठीक है। इसको छाप लो, हे इस क्वेश्चन को जरा देखो, सॉल्व किया है, देखो ध्यान से, क्या निकालना है, याद करो, रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है। ये कौन सा हाफ सेल है सर, ये तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, क्योंकि 0 से +2 हो रहा है, तो इसका लिखो रिएक्शन, लिखो क्या लिखो, रिएक्शन, लेकिन निकालना है रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल किसके लिए होता है, रिडक्शन हाफ सेल के लिए, तो इसका रिडक्शन करा दो, उलट दो, 2 इलेक्ट्रॉन इसे खिला दो, ये कैसे हो जाएगा, Cu सॉलिड में लिख सकते हो। अब इसको देखकर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का सिंबल लिखो, E0 का सिंबल इसको देख के लिखो, तो पहले Cu+2 है, फिर ये Cu सॉलिड में जा रहा है। अब देखो तो क्या इसका वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, एकदम डिट्टो दे दिया है, 0.34 वोल्ट दिया है, तो क्या नर्स्ट इक्वेशन लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो, E0 Cu+2 Cu बराबर, E0 नहीं जी, यहाँ पर सिर्फ E रहता है, यही तो निकालना है, तो यहाँ पर लिख दो E0 Cu+2 Cu और माइनस 0.059 तक ही रहने दो, और यहाँ पर 2 कर दो क्योंकि n कितना 2 है, log 10। अब बताओ प्रोडक्ट मतलब 1 सॉलिड है, Cu+2, ठीक है। अब जरा देखो ध्यान से, E0 का वैल्यू कितना दिया है, E0 का वैल्यू 0.34। अच्छा इसको मैं, अब इसको सुनो देखो ध्यान से, 0.059 को मैं इसको ऐसे लिख सकता है, 0.06 में लिख सकता हूँ, क्योंकि नीचे 2 है और 2 से आसानी से कट जाएगा। 0.059 को राउंड फिगर में 0.06 हम लिख सकते हैं कैलकुलेशन पर्पज से, क्योंकि 2 से वो कट जाएगा, ठीक है। log 10 to the base 10, और इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है, 1/0.2। तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ 0.34 माइनस 0.03, 2 से कट जाएगा, इसीलिए इसको हम 0.06 लिख दिए थे ताकि कट जाए। और log to the base 10, इसको मैं लिख सकता हूँ 10/2,
10/2 और इसको कटा सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 5, तो 0.34 माइनस 0.03 log 5 to the base 10 और log 5 to the base 10 का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना, गुना करना और इसको सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा समथिंग वोल्ट। कितना वोल्ट में आंसर आ जाएगा। log 5 का वैल्यू आप यहाँ पर रख देना, ठीक है। तो इसको नोट कर लो। हाँ जी, और कितना 3 क्वेश्चन मैं करा देता हूँ उसी पर। क्या निकालना था? रिडक्शन पोटेंशियल। ये क्वेश्चन नंबर 3 तुम खुद बनाना है, क्योंकि बताओ ये कौन सा हाफ सेल है। तो सर ये तो दिख रहा है मेटल और ये मेटल का आयन है, तो ये सर हाफ सेल है मेटल आयन हाफ सेल, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। इस पे हम ऑलरेडी 2 क्वेश्चन में करा चुका हूँ, इसको आप लोग खुद बना लेना, ठीक है। ये देखो Cl2 क्या होता है? क्लोरीन गैस होता है, और ये क्या है? उसका आयन। ये जो आपका हाफ सेल है, इस हाफ सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? जरा देखो यहाँ पर लिख लो। इसको बोलते हैं गैस है, और फिर इस गैस का आयन है, तो गैस आयन इलेक्ट्रोड, गैस, और फिर इस गैस का आयन। एक काम करो, गैस को मत लिखो, सिर्फ लिखो गैस आयन इलेक्ट्रोड, गैस आयन इलेक्ट्रोड। गैस है और उसका आयन, सिर्फ यहाँ पर लिखना मेटल आयन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर गैस आयन इलेक्ट्रोड लिख देना, गैस आयन इलेक्ट्रोड। इसका हम लोग बता देते हैं आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, क्योंकि अभी नहीं बताए हैं। ये आपको नीचे दिख रहा है आयन है, ये भी आयन। आयन का मतलब होता है एक्वस, याद रखना, आयन का मतलब एक्वस। ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है। ये पीटी आपका इनर्ट इलेक्ट्रोड है, हम आपको बता दिए थे, बस खाली तरवा से कनेक्ट करने के लिए इसको लाया गया है, बड़बक। तो ये देखो एक्वस, ये भी एक्वस, आयन ये भी है, ये भी आयन। तो जब दोनों आयन हो उसको हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स, या इसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन, रिडक्शन इलेक्ट्रोड, ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड। जो आने वाले जो लेक्चर है उसमें ये 3 टाइप का हाफ सेल, 1, 2, 3 बहुत डिटेल से आपको हम पढ़ाएंगे। लेकिन एक बात है कि अब तुम पहचानना अभी से ही सीख गए हो, पहचान सकते हो कौन सा मेटल आयन है, कौन सा गैस आयन है, कौन रिडॉक्स वाला है, पहचान लोगे पक्का, ठीक है। तो अभी जो मार्किंग की है रेड कलर से, इसको पहले आप नोट कर लो कॉपी में, फिर हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। चलो देखो ध्यान से नोट कर लिए। अब मिटा देता हूँ इसको, देखो मैं मिटाने जा रहा हूँ। क्यों मैं मिटा दिया? क्योंकि हमको सॉल्व करना है। मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ सॉल्यूशन कितना? 4 को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। देखो 4 को रिएक्शन लिखो पहले, रिएक्शन देखो 0 से -1 रिडक्शन हो रहा है, 0 यहाँ पर -1 घट रहा है, रिडक्शन। तो Cl2 से ये क्या हो रहा है? Cl-1 की तरफ जा रहा है। सर आप डिट्टो लिख दिए इसमें, क्यों? क्योंकि इसमें खुद रिडक्शन हो रहा है, हम लोग को निकालना है रिडक्शन पोटेंशियल, तब तो पलटने की ज़रूरत नहीं है। ऑक्सीडेशन होता तो पलटना पड़ता, तो ये खुद रिडक्शन हाफ सेल दिया हुआ है। ये निगेटिव यहाँ पर है। अच्छा 2 क्लोरीन है, यहाँ पर 2 से गुना कर दो ताकि बैलेंस हो जाए, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन खिलाना पड़ेगा ताकि 2 नेगेटिव के बराबर हो जाए। और इसको देख कर लिखो E0 का सिंबल, Cl2 से Cl-1 जाएगा। और क्या Cl2 Cl-1 आंसर दिया है? बिल्कुल दिया है, एकदम डिट्टो वही दिया है, 1.36 वोल्ट। नर्स्ट इक्वेशन लगा दो, नर्स्ट इक्वेशन लगा देते हैं। ERP E0 RP माइनस 0.059 अपॉन N log Q to the base 10। अब रख दो, ये हम लोग को निकालना है। E0 कितना दिया है? E0 दिया 1.36 माइनस 0.059 अपॉन N कितना? 2 log 10। Cl का कॉन्सेंट्रेशन Cl-1, लेकिन देखो यहाँ पर कोफिशिएंट को भी ऊपर लिखा जाता है, 2 है तो स्क्वायर अपॉन Cl2 सॉलिड नहीं है, Cl2 क्या आपका गैस है, तो गैस को भी लिखा जाता है प्रेशर ऑफ गैस, P मतलब प्रेशर ऑफ गैस। तो अब हम क्या करेंगे जरा देखो ध्यान से, हम लोग को क्या निकालना है? ERP। तो 1.36 माइनस, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या?
0.06 अपॉन 2, क्योंकि 2 से कट जाएगा आसानी से, log टू द बेस 10। और Cl2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है क्वेश्चन में, 10 के पावर -5, 10 के पावर -5 का होल स्क्वायर अपॉन प्रेशर ऑफ Cl2 कितना दिया है 1, प्रेशर ऑफ Cl2 1 यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो 1 रख दो। इसको आप कैलकुलेट करोगे बहुत अच्छे से तो आपका जो आंसर आएगा वो किस में आ जाएगा, वोल्ट में आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट कर लेना है, 10 के पावर -5 कितना हो जाएगा, 10 के पावर -10, फिर पावर बगल में लेके आ जाना, करोगे सब हो जाएगा, वोल्ट में आपका आंसर आ जाएगा। पहले इतना आप नोट कर लो। हाँ जी, देखो एक आखिरी क्वेश्चन बच गया है, ये बताओ कौन सा हाफ सेल है, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल है, रिडॉक्स हाफ सेल। आपको क्या निकालना है, रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है। तो रिएक्शन भी कैसा होना चाहिए, रिडक्शन वाला। तो +2 से +3 दिया हुआ है, ये तो ऑक्सीडेशन है, तो उल्टा कर लो, +3 से हम भेज देते हैं कहाँ, +2 तक, दोनों आयन है। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन खिलाना पड़ेगा ताकि एक नेगेटिव और +3 मिलकर 2 पॉजिटिव दे दे, बैलेंस हो गया एकदम पूरा फिट लाइफ सेट। पीटी क्या है, ये इनर्ट इलेक्ट्रोड है, इससे मतलब नहीं है। इसको देख कर लिखो E0 का सिंबल, Fe+3 से Fe+2 जाएगा। क्या ये दिया है क्वेश्चन में डायरेक्ट, हाँ सर, +3 से +2 दिया है, 0.77 वोल्ट दिया हुआ है। अब अप्लाई कर दो नर्स्ट इक्वेशन, क्या अप्लाई कर दो, नर्स्ट इक्वेशन। ई रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, E0 होता है, E0 कितना दिया है 0.77 माइनस 0.059 अपॉन n कितना है 1, log टू द बेस 10 प्रोडक्ट Fe+2 अपॉन Fe+3, क्योंकि दोनों आयन है, दोनों आयन है इसलिए दोनों को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 0.77 माइनस 0.059 अपॉन 1 log टू द बेस 10। Fe+2 का कितना दिया है कॉन्सेंट्रेशन 0.1 और Fe+3 का कितना दिया है 0.01। इसको आप सही से सिंप्लीफाई करना, देखना log 10 के फॉर्म में आ जाएगा, और log 10 को इजी सॉल्व करना बहुत आसान होता है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से सॉल्व करना, किस में आ जाएगा आंसर, वोल्ट में आंसर आ जाएगा। आया समझ में? चलो हम यहाँ बता देते हैं, सुनो, इसी को सॉल्व करना है ना। देखो log टू द बेस 10, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/10, इसको लिख सकते हैं 1/100। तो क्या हो जाएगा, log ऊपर कर दो log 100/10, और नीचे भी क्या हो जाएगा 10। तो इसको लिख सकते हैं log 10 हो जाएगा और टू द बेस 10। तो इसको सॉल्व करने पर आंसर कितना आ जाएगा 1, क्योंकि log 10 कितना होता है 1, मतलब इसको इतना सॉल्व करने पर आंसर कितना आ गया 1। तो इसके जगह पर क्या लिख दो 1 लिख दो, क्या लिख दो 1। अब तो आसानी से कर लोगे ना जी, तो इसको नोट कर लो। क्वेश्चन आपका जेई में पूछा जा चुका है, जेई में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन, देखो क्या सिखाएगा, करेगा द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Cu इलेक्ट्रोड, माने कॉपर का हाफ सेल है और उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है 0.3 वोल्ट। एट व्हाट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu+2 विल द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बिकम्स 0। करेगा Cu+2 का कितना कॉन्सेंट्रेशन रखा जाए कि उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना हो जाए 0। मामला फंस गया सर। अब तक जो क्वेश्चन कराए हैं, अगर ऑक्सीडेशन हाफ सेल होता है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, अगर रिडक्शन हाफ सेल होता है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है। सर अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वर्ड बोल देगा तो हम लोग क्या समझेंगे सर, कि वो ऑक्सीडेशन हाफ सेल है कि रिडक्शन हाफ सेल है। अगर कहीं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जगह पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलता है तो हम लोग समझ जाते हैं कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल है। अगर रिडक्शन पोटेंशियल बोलता है तो हम लोग समझ जाते हैं रिडक्शन हाफ सेल है। यहाँ पे तो सर सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वर्ड इस्तेमाल किया है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वर्ड इस्तेमाल किया, ना ऑक्सीडेशन इस्तेमाल किया है ना रिडक्शन। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे तुमको समझ में ना आए कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, वो ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है, और दूसरी बात उस हाफ सेल का मतलब यहाँ पर कॉपर है, उस हाफ सेल का नोटेशन भी नहीं दिया है, उसका नोटेशन भी नहीं दिया है, तो हम एज्यूम कर लेंगे
कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल। इस बात को यहाँ पे नोट में लिख लो। इफ नोटेशन ऑफ हाफ सेल is not given and problem said only electrode potential then we assume रिडक्शन पोटेंशियल। तो हम क्या एज्यूम कर लेंगे, हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल एज्यूम कर लेंगे। इसका मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वर्ड इस्तेमाल कर दिया तो हम लोग को क्या निकालना है, रिडक्शन पोटेंशियल। ये नोट आपको हमेशा याद रखना है, इसको एकदम छाप लो, एकदम दिमाग में बैठा लो। अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, पहले नोट लिख लो और तब क्वेश्चन लिख लेना, या क्वेश्चन लिख चुके हो तो नीचे नोट कर लो। मैं मिटाने जा रहा हूँ, 1 2 3 हम लोग को रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, ये बात हम लोग को समझ में आ जाएगा। तो रिएक्शन लिखो ना जी, रिडक्शन वाला रिएक्शन लिखो, रिडक्शन वाला ही रिएक्शन लिखना पड़ेगा। कॉपर आते ही समझ में आ गया कि कॉपर का ये रिएक्शन रिडक्शन वाला हम लोग जानते हैं। जिंक आता तो जिंक वाला भी तुम रिएक्शन जानते हो, ऑक्सीडेशन वाला, लेकिन यहाँ पर रिडक्शन वाला लिखना है। इसको देख कर लिखो E0Cu+2 और इसका दिया है वैल्यू कितना, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना दिया है, 0.34 वोल्ट दिया है, बहुत बढ़िया दिया है। अब अप्लाई कर दो नर्स्ट इक्वेशन, क्या यूज कर दो, नर्स्ट इक्वेशन। तो ECU+2Cu, E0 कितना दिया है, E0 दे दिया है 0.34 सॉरी -0.059/2 log to the base 10। ठीक है। और उसके बाद से ये हो जाएगा, इधर प्रोडक्ट साइड में है तो 1 लिखना पड़ेगा, Cu+2 ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, अब बताओ, कह रहा है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बिकम्स 0, मतलब यही कितना हो गया है, 0 हो गया, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ये कितना हो गया है आपका 0। तो अब ये कैसा हो गया इक्वेशन, 0 बराबर 0.34, इसको मैं प्लस कर देता हूँ, ठीक है, और ये 0.03 में कर देता हूँ, क्योंकि 6 कर देंगे तो कट जाएगा 2 से, और log to the base 10 Cu+2 का कॉन्सेंट्रेशन में इसको ऐसे कर दिया, इसी को मैं ऊपर लेके चला गया तो प्लस आ गया। अब जरा देखो कैसे सॉल्व करेंगे, पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, यहीं पर मैं लिख देता हूँ, जरा देखो ध्यान से जरा समझो। इसको मैं इधर लेके आ जाता हूँ, -0.34 इधर लेके आ गए, इक्वल टू 0.03 log to the base 10 Cu+2 का कॉन्सेंट्रेशन। तो अब इसको हम लिख सकते हैं Cu+2 का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू 10 के पावर, इसको ऐसे लिख दो, इसको ऐसे, इसको सॉरी लॉग में रहने दो, अभी लॉग में रहने दो, इसको ऐसे कर दो -0.34/0.03 लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu+2, और इसको 10 के पावर में कर सकते हैं, 10 के पावर -34/3। कैसे देखो, 0 यहाँ पॉइंट है, पॉइंट के पास से 2 डिजिट है, यहाँ पर भी पॉइंट के पास से 2 डिजिट है, पॉइंट को ख़त्म कर दो, ये हो जाएगा। और लॉग को हटाने का तरीका है कि बेस में इसको हम पावर चढ़ा देंगे और इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, ये ऑब्जेक्टिव में सवाल दिया था, यही आपका आंसर था, 10 के पावर -34/3, 10 के पावर -34/3 ये आंसर है। ठीक है, तो फिर से एक मरतबा समझ लो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब वर्ड बोलेगा, जब समझ में नहीं आ रहा है तो उसको क्या मान लो, रिडक्शन पोटेंशियल मान लो, और रिडक्शन वाला रिएक्शन लिख दो, नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करो, जो चीज़ दिया उसको पुट करो, ये आपका इतना आंसर आ जाएगा। तो इसको छाप लीजिए। ठीक है, हाँ जी, ज़रा देखो, ये सवाल बहुत स्टैंडर्ड लेवल का सवाल है। ठीक है, इसको मैं इसलिए भी करा देता हूँ क्योंकि आगे चलकर इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आएगा। कैलकुलेट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, देखो OP का मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है, और हाफ सेल आपका दिया है Zn से, Zn+2, देखो यहाँ +2 है,
ZnS के फॉर्म में है, जिंक सल्फाइड के फॉर्म में है, मतलब यहाँ पर +2 और सल्फाइड पर -2 है। ठीक है, तो आयन के फॉर्म में नहीं दिया, कंपाउंड के फॉर्म में दिया है। और यहाँ पर एक्वस नहीं लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, सेचुरेटेड सॉल्यूशन। और जब सेचुरेटेड लिखेगा तो नीचे क्या लिखेगा, KSP वैल्यू, क्या लिखेगा, KSP। यहाँ पर KSP वैल्यू दिया है। अब तक के क्वेश्चन में मोलारिटी दे रहा था, लेकिन अब KSP दिया है। ये KSP वाला सवाल बहुत पूछता है एग्जाम में, तो इसलिए मैं पहले इसको करा देता हूँ, और आगे बहुत इस पर क्वेश्चन आएगा। लेकिन अभी समझ जाओगे तो उसके बाद से यूँ मसल दोगे तुम इस क्वेश्चन को। तो ज़रा देखो ध्यान से, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है, तो रिएक्शन भी कैसा लिखेंगे, ऑक्सीडेशन वाला। तो जिंक सॉलिड से Zn+2 की तरफ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। इसको देखकर E0 का सिंबल लिखो, देखकर लिखना है E0 का सिंबल। Zn से Zn+2 जा रहा है, और Zn से Zn+2 वाला आंसर डिट्टो दिया है 0.76 वोल्ट के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, अब नर्स्ट इक्वेशन लगा दो, EOP ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, E0OP, और देखो ये भी आपका क्या है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर E0 रखा जाता है ना, तो 0.76 -0.06 कर लो, और अपॉन 2, क्योंकि 2 यहाँ पर इसलिए हम 0.06 कर लिए हैं, log to the base 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn+2, और अपॉन 1, सॉलिड है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन कैसे रखेंगे सर, सवाल में तो Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन दिया ही नहीं है। अब तक के सवाल में देता था, लेकिन KSP दे दिया है। ठीक है, और KSP को क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। KSP को क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। से किसका दिया, जिंक साइनाइड। तो Zn यहाँ पर देखो स्टार लगा दिए, यहाँ से स्टार, क्योंकि KSP का हम कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं। तो सुनो देखो ध्यान से, KSP के कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं। जिंक सल्फाइड आपका दिया ZnS, ठीक है, ये आपका ZnS दिया हुआ है। तो इसको तुम क्या करो, तोड़ो, Zn+2 में और सल्फाइड पर -2 चार्ज होता है। जब भी KSP देगा तो ऐसे ही करना है। अब मान लेते हैं इसका सॉल्युबिलिटी कितना है, X। मान लेना सॉल्युबिलिटी कितना है, X, क्योंकि KSP का मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है। ये कॉन्सेप्ट आयोनिक इक्विलिब्रियम में 11th क्लास में पढ़ाया जाता है, थोड़ा सा यूज है, समझ लो। तो ये X है, तो ये भी X बनेगा, ये भी X बनेगा, देख लो, ये X से ये भी X, ये भी X। ठीक है, तो KSP लिखो, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, यहाँ से हम लिख सकते हैं कैसे, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn+2 और ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S-2। KSP ऐसे लिखा जाता है, प्रोडक्ट को देखकर लिख दो। ठीक है, अब बताओ KSP कितना दिया है, KSP दिया है आपका 10⁻⁻30। ठीक है, और ये कितना है, X है, ये भी कितना है, X, तो X × X। तो क्या लिख सकते हो, x² नहीं लिख सकते हो, तो x² बराबर 10⁻⁻13। तो x का वैल्यू निकाल लो, x तो √10⁻⁻13, और ये कितना हो जाएगा, 10⁻⁻15। ठीक है, तो बताओ यही ना x आपका Zn+2 का अमाउंट है, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn+2 कितना हो जाएगा, 10⁻⁻5। और s का भी कितना हो जाएगा, 10⁻⁻5 नहीं, 10⁻⁻15। और s का भी कितना हो जाएगा, 10⁻⁻15 के भी, क्योंकि ये भी x है। अब तो बन जाएगा ना जी। अब इसी Zn+2 की जगह पर कितना रख दो, 10⁻⁻15, और इसको सही से कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या सीखना था कि सर इसमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना था, और सर Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन ना देके KSP दिया है। तो आपने ये बताया कि KSP निकालने के लिए, KSP अगर देगा तो ऐसे डील करेंगे, पहले कंपाउंड लिखेंगे, तोड़ देंगे, इधर x मानेंगे तो इधर भी x, इधर भी x। ठीक है, क्योंकि इधर देखो कोई कोफिशिएंट नहीं है, अगर कोफिशिएंट होता ना तो उसी कोफिशिएंट को x में गुना कर दिया जाता है, जो आगे आएगा सवाल, लेकिन अभी कोई कोफिशिएंट नहीं है तो x। KSP को कैसे लिखेंगे, KSP बराबर प्रोडक्ट को देख कर लिख दो, और ये कितना दिया, 10⁻⁻13, 10⁻⁻30, ये x, ये भी x, तो x × x, तो x² बराबर 10⁻⁻30, तो x बराबर 10⁻⁻50। तो इसी x को Zn+2 बोलते हैं। तो Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना आ जाएगा, 10⁻⁻15 मोलारिटी। तो मोलारिटी डायरेक्ट ना देकर KSP वैल्यू भी दे सकता है। तो आज हमने आपको इस लेक्चर में नर्स्ट इक्वेशन को कैसे यूज करते हैं हाफ सेल पर, वो मैंने कंप्लीट कर दिया। आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में
नर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे हम लोग फुल सेल पर, कंप्लीट गैल्वेनिक सेल पर। कॉन्सेप्ट चमक जाएगा। एकदम लेक्चर को ध्यान से देखते रहें, नोट्स बनाते रहें, एक एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, पूरा कॉन्सेप्ट चमकेगा इस प्लेटफॉर्म पर। साथ दीजिए आप लोग और लगे रहिए। ओके, थैंक यू।